हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाई। अगर आप ये वीडियो क्लिक किए हैं, इसका मतलब है कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो आपकी इस कोशिश में मैं आपकी मदद करूंगा। तो आगे बढ़ें विद सिंप्लीफाई। नो मोर एक्सक्यूजेस। वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रेजिस्टेंस, फिजिकल मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या मालूम होना चाहिए? इस टॉपिक को जानने से पहले आपको ओम्स लॉ मालूम होना चाहिए, जहाँ पर हमने ठीक है V/I के रेशियो को रेजिस्टेंस कहा था। ठीक है, अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो डिस्कस करना है हमको। ठीक है, तो फिजिकली इससे हम लोग क्या समझे? फिजिकली हम ये समझे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द करंट। नहीं, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। फिजिकली हम इसको क्या समझें कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमको मालूम है कि एक कंडक्टर के अंदर इन्फानाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सपोज ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर इन्फानाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जब आप एक कंडक्टर को सेल से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, ये हमने सेल से कनेक्ट कर दिया, ऑन भी कर दिया। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, मूव करेंगे, और इसी को आप करंट बोल रहे थे। ठीक है, तो ऐसा एक दो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहीं से आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए कि कंडक्टर अगर है तो इन्फिनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये इन्फिनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, व्हेन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, यही इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, इस दौरान दे कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, तो इसी कल्यूजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यही है उसका फिजिकल मीनिंग। ठीक है, कल्यूजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहां पर हम लोग इसी बात को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए, कंडक्टर में इन्फिनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होगा ही, और इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे तो उनका डेफिनेटली एक दूसरे से टकराएंगे ही। ठीक है, तो इस टकराव को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, विच इज अनअवॉइडेबल। ठीक है, रेजिस्टेंस होना, ठीक है, अनअवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो दिस इज योर फिजिकल मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से ये जो कोल्यूजन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या देखें कि रेजिस्टेंस क्या है? कोल्यूजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका फिजिकल डेफिनेशन है। ठीक है, और अगर हम बुक के लैंग्वेज में डिफाइन करें तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्री चार्जेस। तो यहाँ फ्री चार्जेस कौन है? यहाँ फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, और अपोज कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्ट कर रहा है। अपोज करने का मतलब ये नहीं कि उसको रोक ही दे रहा है। ठीक है, उसके फ्लो को वो डिक्रीज कर रहा है, उसके फ्लो को वो होने नहीं दे रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा क्या है, इसका सिनेरियो क्या है? ठीक है, उसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एनर्जी कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, कि देखिए, ये जो भी आपके सर्किट में हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? ठीक है, ड्यू टू सेल। ठीक है, सेल की एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन के पास आ रही है, और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर है ये कब कर रहा है? जब वो टकराएगा तभी तो ट्रांसफर करेगा। तो इस टकराने को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं।
ठीक है। तो ये अनअवॉइडेबल चीज है। तो अगर आप एनर्जी कन्वर्जन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी ऑफ सेल या बैटरी, ठीक है। अब किसी के पास एनर्जी है तभी तो वो वर्क करेगा, तो ये वर्क किस पे करता है, ठीक है, वर्क डन बाय द सेल, ठीक है, वर्क डन बाय सेल, ठीक है। अब अगर सेल वर्क कर रहा है, ठीक है, तो किसी की एनर्जी बढ़ेगी, तो ये एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वर्क डन किसने किया, सेल ने, ठीक है, किस पे किया, इलेक्ट्रॉन्स पे। और जब इलेक्ट्रॉन्स ने अपना एनर्जी गेन किया तो किस फॉर्म में एनर्जी गेन किया, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है अकेले एक ही इलेक्ट्रॉन को तो नहीं मिला, ऐसा सभी इलेक्ट्रॉन्स को मिला, ठीक है। तो आगे क्या होगा इसके साथ कि जब एक इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ तो ये एनर्जी वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जाके टकराता है, ठीक है। तो ये जो कल्यूजन हो रहा है, ठीक है, ये जो कल्यूजन है, ठीक है, इसी को हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। और ये होगा ही होगा क्योंकि अकेला एक इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके कंडक्टर में, ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो सभी अपना अपना एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। अब ये इसके पास एनर्जी आ गई, अब ये जाके किसी और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे और दूसरे से तीसरे और ऐसे कर करके ट्रांसफर होता जाता है। लेकिन ठीक है, जब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो कुछ एनर्जी तो उसने दे दिया, ठीक है, लेकिन साथ में कुछ एनर्जी लॉस भी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, काइनेटिक एनर्जी देता है, ठीक है, तो साथ में हीट लॉस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है इसके पास मान लीजिए सपोज 100 जूल ऑफ एनर्जी है, सपोज अभी एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो 100 जूल का 80 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ड्यू टू कल्यूजन। बाकी 20 जूल का क्या हुआ, बाकी 20 जूल का एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो गया, ठीक है। तो हर बार जब भी टकराएगा, ठीक है, तभी एनर्जी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ये जो हीट एनर्जी ये तो सराउंडिंग को चला गया, ठीक है, ये तो सराउंडिंग में चला गया, वहां से वापस तो नहीं आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस हीट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी होता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बैटरी की जो एनर्जी है, ठीक है, बैटरी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर हुई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराए तो वही एनर्जी क्या हुआ, कुछ पार्ट ट्रांसफर हुआ और कुछ पार्ट लॉस हो गया टू द सराउंडिंग, ठीक है। इसलिए आपका जो बैटरी है वो कभी ना कभी ड्रेन होता ही है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं है कि आप जब बैटरी लगा के रखते हैं सर्किट में तो हमेशा करंट फ्लो होता रहता है, और इसी वजह से हीट के वजह से ही क्या हो रहा है, ठीक है, ये लॉस होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलने की बात यह है, हम इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसको इमेजिन करें कि रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब जब तक टकराएगा नहीं तो इस टकराने को ही हम लोग क्या समझ लेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फिजिकल मीनिंग क्या है रेजिस्टेंस का, कल्यूजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इससे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होता है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है टू द सराउंडिंग, ठीक है। तो ये आप एनर्जी कन्वर्जन समझ गए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, जिसके वजह से रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स को हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख पाए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।